तक मैंने साइंस के जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं तो उसका ये रिवीजन पार्ट है। तो ये पहला पार्ट होगा जिसमें हम लोग 200 क्वेश्चन देखेंगे। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो वायु प्रदूषक आपका DDT नहीं होता है, लेकिन SO2, CO और CO2 होते हैं। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है तो ऑप्शन सी जल में हुई है। अगला है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया तो ऑप्शन डी ओपेरिन ने। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो ऑप्शन बी बीजों से। निकोटीन पाया जाता है तो निकोटीन किस में पाया जाता है? तंबाकू की पत्ती में। कीट भक्षी पौधा है तो ऑप्शन बी ड्रोसरा। DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला तो ऑप्शन ए वाटसन एवं क्रिक को। आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? तो ऑप्शन डी जॉन मेंडल। आलू आपका क्या होता है? तो आलू जो होता है ऑप्शन बी एक तना होता है। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया तो किसने तैयार किया? ऑप्शन बी डॉक्टर जेनर ने। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? तो ऑप्शन ए टीबी पर। भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है तो ऑप्शन बी 1 से 30 ppm DDT। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिर कटिन प्राप्त होता है तो ऑप्शन बी नीम से। एंटीबायोटिक होती है तो एंटीबायोटिक क्या होती है? दवाएं। निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? तो ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस। इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है तो ऑप्शन बी स्वाइन फ्लू। राडार का आविष्कारक कौन था? तो राडार का आविष्कारक था ऑप्शन ए रॉबर्ट वाटसन। मनुष्य में एप्टाला सॉरी एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन डी यकृत। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट मतलब CO होता है? तो ऑप्शन डी विटामिन B12। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन सी स्फिग्मोमेनोमीटर। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम। लोलक की काला अवधि टाइम पीरियड तो ये हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो ये करती है ऑप्शन सी उत्तर। श्वेत प्रकाश की नली में श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो ऑप्शन बी तंतु को गर्म करके। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती हैं? तो ऑप्शन डी चंद्रमा से। कमरे को ठंडा न किया जा सकता है तो ऑप्शन बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो ऑप्शन ए एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो गाइस ऑप्शन ए चंद्रमा बीच में चंद्रमा हो, सूर्य या पृथ्वी है। सबसे छोटा दिन कब होता है? तो गाइस ऑप्शन ए 22 दिसंबर को। सोने को घोला जा सकता है तो ऑप्शन सी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो पोटेशियम साइनाइड KCN। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो ऑप्शन डी पानी।
मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो ये होता है ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, लोहा होता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन मिलती है, एक पेड़ से मिलती है एस्पिरिन। अगला है, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? तो ऑप्शन डी, तांबा और जस्ता। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो ऑप्शन बी, क्लोरीन के कारण। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? 30% ऊष्मा की हानि होती है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। अम्ल वर्षा होती है तो कैसे होती है? कारखानों से। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा परंतु जो द्रव्यमान है वो नहीं बदलेगा। आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा रहा बल। तो ऑप्शन बी, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय क्या होगा? जीरो होगा, शून्य होगा। अगला है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो ऑप्शन डी, टिन और शीशे की एक मिश्र धातु। पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड NH4Cl चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो ऑप्शन डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जस्ते के एक आयतन भाग घनत्व जिसका 7100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा जिसका घनत्व है 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। तो पीतल का घनत्व क्या होगा? तो होगा ऑप्शन बी, 83,000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? तो ऑप्शन सी, इथाइल अल्कोहल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कांच की सिलिकॉन और डाइऑक्साइड से। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। तो ऑप्शन ए, तांबा। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी, एथिलीन व एसिटिलीन। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, तो क्या है? ऑप्शन डी, एक एस्टर है। जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या करना जाएगा? ऑप्शन सी, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? तो ऑप्शन डी, रेडॉन। शुष्क बर्फ क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? तो गाइस ऑप्शन डी, विटामिन के। और निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो ऑप्शन सी, इंसुलिन। विकास का कारण क्या है? तो विकास का कारण होता है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? तो ऑप्शन बी, मैग्नीशियम Mg। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो ऑप्शन सी, सामने वाले चपट दांत जिनको कहते हैं कृंतक। शर्कराओं में सबसे मीठी है? तो ऑप्शन ए, फ्रक्टोज। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन ए, राइट ब्रदर्स। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ऑप्शन डी, गैलीलियो। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश होता है आपका ऑप्शन सी बीटा किरण में। बीटा किरण दो उत्तरोत्तर संघ अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य कहते हैं। पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो गाइस ऑप्शन सी द्रव्यमान। बल गुणनफल होता है, तो देखिए F बराबर क्या होता है ma, द्रव्यमान और त्वरण। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आयतन में। देखिए परिमाण तो होता है लेकिन डायरेक्शन मतलब दिशा का बोध नहीं होता है, इसलिए ये सदिश राशि नहीं है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1000 मीटर। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन सी A=V-U/T। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो ऑप्शन बी अष्टफलकीय होता है। एक तत्व X की वाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो ऑप्शन डी XH4। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो ऑप्शन ए बेसिक और एसिडिक। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हों 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो गाइस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 4 होगी। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो 2,8,8,2। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये होती है अंडवाहिनी में। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए TSH। TSH। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो ऑप्शन सी 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो ये है आपका ऑप्शन सी कशेरुक रज्जु में। निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो ये होता है ऑप्शन डी टंगस्टन। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? तो पारा, जिसको कहते हैं मरकरी। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो ऑप्शन सी सूर्य से प्राप्त होती है, सन से प्राप्त होती है। और निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो ऑप्शन बी जर्मेनियम। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं? तो ऑप्शन सी मैकेनिकल ऊर्जा। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो ऑप्शन बी उत्तल। निम्न में से सबसे सख्त कौन है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन ए हीरा, जिसको कहते हैं डायमंड। डायमंड। ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो सोडियम बेंजोएट। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। वाहनों से निकलने वाली गैस जो है वो कौन सी है? तो ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड CO। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस जो है मुख्यतः है?
तो ऑप्शन सी मीथेन। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो गाइस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वनस्पति तेल। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो वो कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो ऑप्शन डी इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस कहलाती है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है? तो एंजाइम। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो है वो कब छोड़ा गया? तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में। इनसैट 2A कब छोड़ा गया? तो ये छोड़ा गया ऑप्शन सी 10 जुलाई 1992। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है? तो ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस पर। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं, तो क्या काम में लाते हैं? अवतल दर्पण। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष नहीं दिखाई पड़ेगा। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो किसको काम में लेते हैं? उत्तल लेंस को काम में लेते हैं। फ्यूज का सिद्धांत है, तो फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता है, तो कितना है? ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन बी Na2CO3 होता है। शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, तो ऑप्शन ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। निम्न गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, तो ऑप्शन बी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है? तो ऑप्शन सी एल्यूमिनियम Al। आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए एक्स किरणों का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था, तो ऑप्शन बी खुराना ने, हरगोविंद खुराना। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो ये समझाया था ऑप्शन डी लैमार्क ने। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्वेश्चन है निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? तो ओ। पुरुष जीन संगठन होता है? तो गाइस ऑप्शन बी XY। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है तो कैसे होगा? केवल दिन में होता है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन सी तरंग एवं कण के समान। तरंग एवं कण के समान। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग, तो गाइस ये हो जाएगा आपका 8.3 मिनट। ध्वनि का वायु वेग अनुमानता है, तो ये है ऑप्शन बी 332 मीटर पर सेकेंड। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। सर CB रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ऑप्शन बी 1930 में। अगला है दूध उदाहरण है एक, तो दूध किसका उदाहरण एक होता है? इमल्सन का। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है?
10⁻12 ग्राम के। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन डी, क्रोमियम की मात्रा। अगला है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि। तो इसका मेन रीज़न है ऑप्शन डी, ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है तो रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। तो आपको इसका आंसर बताना है कि क्या हो सकता है, कमेंट करके बताइए। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन ए, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन सी, 50 सेंटीमीटर। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा? तो ऑप्शन बी, 1 यूनिट, 1 इकाई। भारी पानी बाह्य होता है। तो ऑप्शन सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप से ले लेता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है? तो ऑप्शन डी, नाइट्रोजन, N। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन सी, बृहस्पति। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा? तो 37 डिग्री सेल्सियस। परमाणु नाभिक के अवयव हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला देख लेते हैं। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है? तो एलिथ्रीन। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें? ऑप्शन बी, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग होती है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि? ऑप्शन सी, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स। बिजली की खपत किसके मापन पर आधारित है? तो केवल एक वाट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो क्या करता है? उपरोक्त सभी, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो ऑप्शन बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है? तो ऑप्शन बी, यूरेनियम। हास्य गैस क्या होती है? तो हास्य गैस होती है आपकी ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें? तो ऑप्शन डी, क्षय रोग। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस में आएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता में। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं?
तो ऑप्शन डी स्तनी में। अपमार्जक क्या होते हैं? तो अपमार्जक होते हैं शोधन अभिकर्ता। आर्क्योटेरिक्स है तो कौन है? जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। जड़ जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो ऑप्शन ए पुष्प। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन बी सिकोआ। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है तो ओ। एस्पिरिन है तो एस्पिरिन क्या होता है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी एंटीपायरेटिक। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। डायनेमो, तो डायनेमो के लिए क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि? ऑप्शन बी लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं। 1 माइक्रोन बराबर है तो किसके बराबर है? 1/1000 mm। अति चालकता का लक्षण क्या है? तो अति चालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता। वर्ष दीर्घतम होता है तो गाइस ऑप्शन ए प्लूटो पर। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी पिच ब्लेंड। अगला है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? अभी मैंने इससे पूछा था आपका, इसका एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो फिर से आपको बताना कि इसका आंसर क्या होगा। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा होता है आपका ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल के कारण। वायु एक क्या होता है? तो वायु जो एक है एक मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो गाइस ऑप्शन ए बाकी के 3 जैसे कि हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकरण है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। पारद धातु, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि? ऑप्शन सी वे श्वास नहीं ले पाती। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो नर्तन से। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो गाइस ऑप्शन सी 20। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 8 अस्थियां होती हैं। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है? तो गाइस ऑप्शन बी क्रो-मैग्नॉन मनुष्य। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है? ऑप्शन सी इन दोनों से। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है? तो जल। इंसुलिन प्राप्त होता है तो इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? डहेलिया की जड़ों से। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन बी जीन के संश्लेषण के लिए। संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होता है रेफलेसिया। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गाइस ऑप्शन बी गन्ना। मटर पौधा है तो किसका पौधा होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन ए साख। विकास का मुख्य कारक क्या है?
उत्परिवर्तन। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, ऑप्शन ए, खोखली होती है। और भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन डी, पानी में चीनी का घुलना। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तब भाप गुजरती है ऊपर से, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम के। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो लोहे और क्रोमियम का। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं, तो यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। शीतोत्पादी रिएक्टर है, बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। तो गाइस ऑप्शन सी, इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने तथा उन्हें पुनः उपयोग करने के द्वारा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं, तो ऑप्शन बी, H.J. भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, तो बी, साराभाई को। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।